चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में थर्ड चैप्टर देखते हैं जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर, और जिनके राइटर हैं, जिनके ऑथर हैं विलियम डगलस। विलियम डगलस इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ऑफ मैन एंड माउंटेन। ऑफ मैन एंड माउंटेन। और उस बुक में से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट, छोटा सा पार्ट वो इस चैप्टर में दिया हुआ है, ये डीप वाटर के जिस चैप्टर में ये जो ऑथर हैं वो अपना ही एक इंसिडेंट, अपना ही एक एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर शेयर करते हैं। कि जिसमें ऑथर कहते हैं कि भाई हर पर्सन को कोई ना कोई तरह का एक फोबिया होता है। फोबिया मतलब कोई चीज़ से उनको डर होता है। किसी को जो है वो हाइट से, ऊंचाई से डर लगता है, किसी को जो है वो अंधेरे से डर लगता है, किसी को कोई और चीज़ से डर लगता है। तो वैसे ही ऑथर को जो है वो एक डर था, वो था वाटर का, डीप वाटर का, पानी का उन्हें डर था। ये डर उन्हें किस तरह से उनकी लाइफ में आया, कैसे उनके मन में ये डर भर गया, कैसे उन्होंने उनको भगाने की कोशिश की, वो 3-4 इंसिडेंट, वो अपना एक्सपीरियंस वो यहाँ पर शेयर करते हैं। हम भी समझते हैं इनके बारे में कि ये ऑथर कहते हैं कि जब वो 3-4 साल के थे, सिर्फ 3-4 साल के थे, छोटे थे, तब उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वो जो है वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गए थे, समुद्र किनारे गए थे, कि जहाँ पर वो समुद्र किनारे खड़े थे कि वो जोर से अच्छी खासी लहरें आती है ना, लहरें आती है भाई, लहरें जो है वो ये पैरों को टच करके वापस जा रही थी, अच्छी तरह से समुद्र के किनारे खड़े थे ये अपने फादर के साथ, अपने फादर का हाथ पकड़े हुए। छोटे थे, 3-4 साल की इनकी एज, अपने फादर का हाथ पकड़े हुए किनारे पर खड़े थे। तभी अचानक से एक बड़ी लहर आ गई, एक बड़ी वेव जो है वो आ गई। होता है समुद्र किनारे छोटी छोटी लहरों के बाद अचानक एक बड़ी लहर आ जाती है। वो जब बड़ी लहर आई तो इनके फादर को तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये इतने छोटे थे कि इनका पैर जो है वो फिसल गया, ये स्लिप हो गए, और स्लिप हो गए तो पापा से जो है वो हाथ छूट गया, इनके फादर से हाथ छूट गया, और ये रेती पर नीचे जाकर गिरे। और जैसे ही रेती पर नीचे जाकर गिरे तो वो लहर इतनी बड़ी थी कि वो पूरी लहर इनके ऊपर से होकर गुजर गई। बरोबर ना, मतलब इनके ऊपर ये पूरे पानी के अंदर जो है वो डूब गया। ये सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हुआ, क्योंकि लहर कैसे, कि भाई वो लहर जोर से आई और वापस चली गई। तो ये जो है वो पानी के अंदर गिर गए, उस जमीन पर जो है वो गिर गए, इनके ऊपर पूरा पानी जो है वो गुजर गया कुछ सेकंड के लिए। लेकिन ये जो है वो उन्हें इतना खराब लगा, इतना वो डर गए उसके अंदर, पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर कुछ सेकंड के लिए उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो गई, नाक में पानी चला गया, और जो है वो एकदम से घबराहट होने लगी, भले कुछ ही सेकंड के लिए। इनके फादर वो इनके ऊपर हंस रहे थे। होता है ना, कोई छोटा बच्चा अचानक से ऐसे गिर जाए तो कोई भी बड़ों को हंसी आ जाती है कि भाई देखो इतने में गिर गया ये। तो इसके फादर को तो हंसी आ रही थी, लेकिन ये इंसिडेंट विलियम डगलस, ये ऑथर के माइंड में एक बहुत बड़ा डर पैदा करके गया। उसके बाद वो पानी से डरने लगे, क्योंकि उन्होंने जो इंसिडेंट देखा ना, पूरा पानी के अंदर वो चले गए थे, अंदर से पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो इसकी वजह से इनके मन में एक डर बैठ गया, और काफी सालों तक वो फिर पानी से दूर ही रहते थे कि भाई अब पानी में नहीं जाना है। ठीक है। फिर इस बात को कुछ 6-7 साल गुजर गए, अब वो 10-11 साल के हो गए, 10-11 साल के वो हो चुके थे। अब जो है वो इन्होंने खुद खुद अपने माइंड से डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब हमेशा थोड़ी पानी से दूर रहना चाहिए, चलो अब धीरे धीरे स्विमिंग सीखते हैं, है ना भाई, धीरे धीरे स्विमिंग सीखेंगे और पानी का डर भगाएंगे। इनके पेरेंट्स में इनके मदर ने जो है वो इन्हें एक बार रोका भी कि भाई, कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, मत जाओ पानी में। लेकिन इन्होंने हिम्मत की कि चलो हम जो है वो ट्राई करते हैं। तो ये जिस सिटी में रहते थे ना, वहाँ पर याकीमा रिवर थी, और उनके ही पास में जो है YMCA, एक YMCA नाम का एक छोटा सा पॉन्ड था। YMCA फुल फॉर्म अगर हम लोग कहें तो कहते हैं कि यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, YMCA, उनका बनाया हुआ एक पॉन्ड था। होता है ना भाई, शहर के बाहर जो है एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, जहाँ पर शहर के सभी लोग, सभी बच्चे वहाँ पर आते, स्विमिंग करते, सीखते थे। तो विलियम डगलस भी जो है वो वहाँ पर गए, ये ऑथर भी वहाँ पर पहुँचे। कुछ दिन उन्होंने बच्चों को देखा कि हाँ भाई सब लोग सीख रहे हैं वहाँ पर, तो इन्होंने भी जो है वो खुद की इच्छा मन में बनाई कि भाई मैं भी सीखूंगा, भाई सबको देख देख कर मैं भी सीखूंगा। वो होता है ना कि भाई पूरे शरीर पर जो है वो ट्यूब वगैरह पहन करके, जिससे पानी में डूबे नहीं। ठीक है। तो वैसे वो उससे छोटे से लेक, छोटे से पॉन्ड में अब वो तैरना सीख रहे थे। और ये पॉन्ड भी कैसा बना हुआ था, ये थोड़ा सा स्लोप वाइज बना हुआ था। मतलब इस पॉन्ड के एक कॉर्नर पर, एक कॉर्नर पर जो है वो पानी 2-3 फुट जितना गहरा था, सिर्फ 2-3 फुट इतना गहरा था। और दूसरा स्लोप, मतलब वो स्लोप में जाते जाते दूसरे किनारे पर पहुंचे ना, तालाब का जो दूसरा किनारा था वो स्लोप जैसा बना हुआ था, और दूसरे किनारे में पानी 9 फीट जितना गहरा था। बरोबर ना, एक साइड 2-3 फीट खाली, और दूसरी तरफ जाते जाते वो गहराई बढ़ती जा रही थी, 9 फीट जितना वो गहरा पानी था।
ठीक है। तो ये जो ऑथर वहां पर सीखने गए ना, तब उनकी एज सिर्फ 10-11 साल की थी। तो ये दूसरे बच्चों को देखकर वहां पर सीखने लगे। वो जिस साइड कम पानी था वहीं पर ही वो बैठते, दूसरे बच्चों को देखकर आराम से सीखते। शरीर पर ट्यूब वगैरह उन्होंने लगाए हुए थे। 1-2 हफ्ता उन्होंने इस तरह से सीखा, मन में कॉन्फिडेंस आया, पानी का डर धीरे धीरे निकलने लगा कि चलो ठीक है, अब जो है वो अच्छी तरह से पानी में रहना भी वो सीख गए, स्विमिंग करना भी धीरे धीरे वो सीख रहे थे। लेकिन एक दिन इनके साथ फिर से एक इंसिडेंट हुआ कि एक दिन वो सुबह जो है वो पॉन्ड पे गए थे, तो फिलहाल वो पूरा पॉन्ड अभी खाली था। मतलब कैसे, शायद कोई टाइमिंग था कि सब बच्चों का जो है वो आने का टाइमिंग, तो अभी तक कोई आया नहीं था, पूरा पॉन्ड एकदम खाली था, तालाब खाली था। तो मन में थोड़ा तो डर था ना अभी भी पानी का। तो इसी वजह से ये ऑथर जो है वो किनारे पर बैठ गए, तालाब के किनारे पर ही जो है वो बैठ गए, इंतजार करने लगे कि चलो सब बच्चे आएंगे ना, उसके बाद वो पानी में जाएंगे। तब तक वो बाहर बैठे हुए थे और अच्छी तरह से पूरे पॉन्ड को देख रहे थे। भाई इतना शांत पानी था, ब्लू कलर का वाटर, इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था। वो अच्छी तरह से पूरे पानी को देख रहे थे और किनारे पर बैठे हुए थे। तभी सडनली इनके पीछे से, बिना वार्निंग दिए, इनके पीछे से कोई जो है वो 18-19 साल का एक बुली पर्सन, एक कैसा हट्टा कट्टा जो है वो, ये एक लड़का आया। 18-19 साल का बड़ा जो है वो लड़का, हट्टा कट्टा एकदम, वो एक लड़का आया। उसने ऑथर को बिना कोई वार्निंग दिए पीछे से आकर अचानक उसे गोदी में उठा दिया और कैसे मस्ती करते हुए कहते हैं ना कि भाई तुम्हें तैरना पसंद है ना, और ये कह के सीधा पानी में डाल दिया उसे। ऑथर को उठाकर मस्ती करते हुए सीधा जो है वो उसे पानी में डाल दिया। और पानी में भी किस साइड, जहां पर गहरा पानी था। उस वक्त तो ऑथर ने ना जो है वो, क्या कहते हैं, ट्यूब वगैरह पहने हुए थे ना कुछ, और उसे सीधा पानी में डाल दिया। और ऑथर ऑथर एकदम से घबरा गए। अचानक से जो है वो कोई ऐसे पानी में डाल दे तो क्या हालत होगी। और वो जो है वो पानी के अंदर ही अंदर जाते जा रहे थे। ठीक है ना, पानी के अंदर स्विमिंग अभी सीखी थोड़ी थी उन्होंने, पूरी थोड़ी आ रही थी। तो पानी के अंदर ही अंदर जाते जा रहे थे। और इस वक्त उन्हें सबसे खराब एक्सपीरियंस हुआ कि सबसे पहले वो अंदर जा रहे थे तो एकदम से तो पहले तो कॉन्शियसनेस ही खत्म होने लगी कि भाई होश ही जैसे जो है वो नहीं आ रहा था ना, कि भाई क्या करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। नाक में अचानक से पानी चला गया और जो है वो मुंह में पानी जा रहा था, अंदर घबराहट जैसी हो रही थी। पानी के अंदर कैसा हो कि अचानक से उन्हें घबराहट होने लगी, लेकिन इनमें भी थोड़ा सा माइंड में कॉन्शियसनेस थी, थोड़ा सा होश था। इन्होंने खुद को संभाला और मन में जो है वो एक प्लान बनाया कि भाई वो पानी के अंदर ही अंदर जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि भाई ये काम करेंगे कि पानी के जैसे ही अंदर अंदर जाएंगे तो आखिरकार नीचे जमीन आएगी। 9 फीट नीचे भी, 9 फीट नीचे भी वो जमीन आएगी। जैसे ही जमीन पे वो पहुंचेंगे ना, तो वहां से जंप मारकर खुद को ऊपर उठाएंगे। ये ऑथर ने प्लानिंग की कि भाई जैसे ही वो जमीन पे पहुंचेंगे तो वहां से जंप मारकर खुद को ऊपर उठाएंगे, और जैसे ऊपर आएंगे तो फिर से पानी के बाहर आ जाएंगे, और बाहर किनारे पे कुछ चीज होगी तो उसको पकड़ लेंगे, बरोबर ना, खुद को बचाएंगे। ऐसे उन्होंने प्लानिंग की, बरोबर। तो इस तरह से वो पानी के अंदर ही अंदर जाते जा रहे थे, मन में सोचा तो सही, लेकिन ये हालत उनकी इतनी खराब होती जा रही थी कि वो जो 9 फीट का पानी था ना, वो भी उन्हें लग रहा था कि 90 फीट है, खत्म ही नहीं हो रहा है। एक तो पानी के अंदर पता है नीचे की हाइट क्लियरली दिखाई नहीं देती, रिफ्रैक्शन की वजह से किनारा आया या नहीं आया, वो सरफेस आया कि नहीं आया, वो पता ही नहीं चलता। तो वो पानी के अंदर ही अंदर जाते जा रहे थे। उसे ऐसे लग रहा था जैसे 9 फीट नहीं 90 फीट हो, इतना वो धीरे धीरे अंदर जाते जा रहे थे। और पानी इतना शरीर के अंदर जो है वो पहुंच चुका था कि ऐसे लग रहा था जैसे उनके लंग्स जो है वो फट जाएंगे। पूरे लंग्स में पानी चला गया और लंग्स फट जाएंगे, इतना प्रेशर, पानी के अंदर का प्रेशर भी तो लगता है ना, इतना प्रेशर उन्हें जो है वो फील हो रहा था। एकदम से घबराहट होने लगी। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे, सरफेस पर पहुंचे, तो उन्होंने फिर से अपनी हिम्मत बंधी और जोर से उन्होंने जंप मारा। नीचे से जोर से उन्होंने जो है वो ऊपर की तरफ जंप मारा और वो पानी में ऊपर आने लगे। लेकिन इतनी ताकत नहीं थी, इतनी ट्रेनिंग नहीं थी उनकी, बराबर ना। वो जंप मारने के लिए भी प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर जो है वो एक, क्या कहते हैं, टेक्निक चाहिए कि कैसे बाहर आना है, वो टेक्निक नहीं थी। इन्होंने तो जैसे समझ में आया वैसे जोर से इन्होंने जंप मारा। तो जंप तो मारा, लेकिन पानी के पूरे बाहर वो नहीं आ सके। वो फर्स्ट टाइम जो है वो पानी के बाहर नहीं आ सके। और पानी के बाहर सिर्फ उनकी आंखें बाहर आई पानी से, और नाक नाक तक वो बाहर आए। फिर जो है वो फिर से वो अंदर जाने लगे, सिर्फ इतना ही वो बाहर पहुंच सके। और कैसे कुछ हाथ जो है वो बाहर आए, हाथ जो है वो हिलाते हुए, कैसे हेल्प जैसे बोलते हुए, लेकिन पूरे वो बाहर भी नहीं आ सके। उनका मुंह तक जो है वो पूरा बाहर नहीं आया। और फिर से दूसरी बार वो पानी के अंदर जाने लगे। अब सेकंड टाइम, पहली बार में ही उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी, दूसरी बार जब वो पानी में फिर से नीचे नीचे जाने लगे तो उनकी हालत और खराब होने लगी।
उन्हें ऐसा लगा कि भाई जैसे हाथ पैर काम करना बंद कर रहे हैं, भाई जैसे जो है वो पैरालिसिस हो गया, ऐसे जो है वो उन्हें लग रहा था। हाथ पैर बिल्कुल बंद, दिमाग काम करना बंद हो रहा था, आंखें बंद होती जा रही थी कि भाई सांस फूलती जा रही थी, घबराहट हो रही थी। पानी के अंदर कैसा होगा, सिर्फ पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था उन्हें, कुछ भी नहीं। और वो पानी के अंदर ही अंदर फिर से जाते जा रहे थे। उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, थोड़े से वो बाहर आए थे, तब जो है वो बाहर हवा की सांस उन्हें मिली थी, नाक से बाहर आया ना पानी के, तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी पूरी सांस नहीं ली होगी, इतने में तो वो फिर से अंदर चले गए और उससे ज्यादा तो नाक में पानी चला गया उनके, बरोबर ना। इतनी तो हवा नहीं गई होगी, उतना तो नाक में पानी चला गया और उन्हें एकदम से घबराहट होने लगी। अब दूसरी बार में भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। वो फिर से जो है वो नीचे जाते जाते सरफेस तक पहुंचे, 9 फीट फिर से वो नीचे पहुंच गए। दूसरी बार जब पहुंचे ना, उन्होंने फिर से थोड़ी सी अपनी हिम्मत बांधकर, जितनी ताकत थी उस ताकत से फिर से उन्होंने जंप लगाया। दूसरी बार सरफेस से उन्होंने जंप लगाया। लेकिन दूसरी बार जब जंप लगाया ना, तो अब पहले जितनी तो ताकत भी नहीं थी उनकी। पहली बार तो चलो सरफेस में थोड़ा तो बाहर आया ना, मुंह थोड़ा तो बाहर आया, अब तो वो ऊपर सरफेस तक भी नहीं पहुंच पाए। उन्होंने जंप मारा, कोशिश की, लेकिन वो पानी में आधे तक ही हुए। फिर उन्हें ऐसे फील हो रहा था जैसे जो है वो कोई नीचे से उन्हें खींच रहा हो। वाटर का ही प्रेशर लगता है ना, तो भाई जैसे कोई नीचे से खींच रहा हो, वो आधे तक भी ऊपर नहीं आए और फिर से नीचे जाने लगे तीसरी बार। और तीसरी बार जब वो नीचे जाने लगे, तो उनका होश अब बिल्कुल खत्म था। वो जो पहले वो बता रहे थे ना कि वो किनारे पर बैठे हुए थे और पानी जो है वो एकदम ब्लू कलर का, एकदम अच्छा सुंदर जो है वो पानी लग रहा था, एकदम जो है वो अच्छा नज़ारा लग रहा था। अब वो पानी के अंदर थे और अब हालत ऐसी थी कि भाई पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ येलो वाटर दिखाई दे रहा था, सिर्फ येलोनेस दिखाई दे रही थी और आंखें भारी होती जा रही थी। अब ये पानी बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। और तीसरी बार जब वो अंदर जा रहे थे ना, तो उनके हाथ पैर बिल्कुल काम करने बंद हो गए। घबराहट इतनी बढ़ गई कि अब धीरे धीरे आंखें बंद हो गई और बंद होते होते वो शायद पानी के आधे तक ही पहुंचे थे, नीचे जाते जाते आधे तक ही पहुंचे थे कि इनकी आंखें बंद हो गई। उससे पहले जो है वो इन्हें सिर्फ फील हुआ कि बस अब जो है वो खत्म, अब ये इनकी लाइफ का एंड है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। उनको यही फील हुआ और आखिरकार उनकी आंखें बंद हो गई। पानी के अंदर जो है वो उनकी ऑथर की आंखें बंद हो गई। और दूसरी बार जब इनकी आंखें खुली ना, तो उन्होंने खुद को पानी के बाहर किनारे पर जो है वो लेटा हुआ देखा। खुद को वहां पर पाया इन्होंने कि भाई शायद आसपास के लोगों ने देख लिया होगा, कोई जो है वो हेल्प करने वहां पहुंच गया होगा पानी के अंदर और किसी ने इनको पानी से निकाला होगा। लेकिन ये तो बिल्कुल बेहोश कंडीशन में थे, इनको तो पता ही नहीं चला किसने निकाला है या कुछ। दूसरी बार जब इनकी आंखें खुली, इन्हें होश आया, तो ये किनारे पर थे। आसपास जो है वो पूरी भीड़ लगी हुई थी, सब लोग वहां पर जमा हो गए थे। कोई पर्सन जो है वो इसकी चेस्ट पर पंपिंग देते हुए पानी निकाल रहा था और ये वॉमिटिंग कर रहे थे। इनको जब होश आया तो उन्होंने ये देखा कि वे कोई पंपिंग कर रहा था इनकी चेस्ट पर, पूरा पानी जो है वो इनके मुंह से बाहर निकल रहा था, ये वॉमिटिंग कर रहे थे। और उनके पास में ही वो बुली लड़का खड़ा था जिसने उनको फेंका था ना, ऑथर को जिसने फेंका था, वो लड़का वहां पर खड़ा था। और वो लड़का जो है वो इसे सॉरी कह रहा था कि भाई सॉरी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, ऐसी हालत नहीं थी। और आसपास के कुछ लोग जो है वो उस लड़के को डांट रहे थे कि भाई तुम्हारे मजाक के चक्कर में किसी की डेथ हो जाती, बरोबर ना। ये सब उन्होंने सुना। ऑथर ने जब होश आया तो ये देखा कि आसपास ये सब खड़े हुए हैं, लेकिन वो होश भी पूरा नहीं था। जैसे तैसे पूरा पानी इनके शरीर से बाहर निकाला लोगों ने। दो लोग जो है वो इसे उठाकर इसके घर तक छोड़कर आए, इनकी चलने की भी कंडीशन नहीं थी। जैसे तैसे सहारा देकर इसको घर पर छोड़कर आए और घर पे इनकी ट्रीटमेंट चालू हुई। इनको 2-3 दिन लग गए पूरा ठीक होने में। हालत इतनी खराब हो गई थी कि 2-3 दिन लग गए इनको पूरा ठीक होने में। लेकिन ये ठीक तो हो गए, सब कुछ तो सही हो गया, लेकिन इनके मन में ये एक बहुत बड़ा डर बैठ गया। यहाँ से इनका फोबिया जो है वो क्रिएट हुआ। 10-11 साल की एज थी ना, और इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए पानी के अंदर, ऐसी जो है वो हालत हो गई इनकी कि इनके मन में डर बैठ गया, अब पानी में नहीं जाना। और इन्होंने पानी से दूर रहने का ही ठान लिया कि अब पानी में नहीं जाना। और सालों तक वो पानी के पास गए भी नहीं। उन्होंने सभी वाटर एक्टिविटीज़ बंद कर दी। कभी फ्रेंड्स या रिलेटिव, आगे एज बढ़ते बढ़ते कभी दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ कभी बाहर जाना हो, तो पानी वाली कोई प्लेस हो ना, तो ये मना कर देते कि भाई मुझे जाना ही नहीं है। अपने फ्रेंड्स के साथ कभी वाटर पार्क, कोई वाटर स्पोर्ट्स के लिए, या कभी जो है वो क्या कहते हैं सी में, कभी क्या कहते हैं घूमने के लिए अगर जाना हो समुद्र में शिप में बैठकर, तो ये मना ही कर देते। पानी वाली कोई प्लेस पर इनको जाना पसंद नहीं था। ये कहता है ना कि भाई इतना इनके मन में डर भर चुका था कि अब कुछ भी हो जाए ना, वो अब इसके पास नहीं जाने वाले थे, बस दूर ही रहना वो इनके लिए बेटर है। इन्होंने मन ही मन यही ठान लिया।
और इस बात को भी 10-11 साल और निकल गए, 10-11 साल हो गए और इनकी सभी वाटर एक्टिविटीज फिलहाल बंद थी। पानी के आसपास भी वो नहीं जाते थे भाई, ऐसी कोई भी जगह हो कि जहाँ पर जो है वो इतना गहरा पानी हो, डीप वाटर हो, तो वहाँ जाने से मना ही कर देते। लेकिन फिर जब ये यंग एज में पहुंचे, अब 20-21 साल 22 साल की अब इनकी एज हो गई, तब उन्होंने मन में ठाना कि यार ऐसा भी हमेशा तो चलेगा नहीं, पानी से दूर रहना मतलब जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी लाइफ में जो है वो कम हो रहा था, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो छूट गया था जैसे, कि भाई कैसे रहे वो, इसके बिना जो है वो कैसे रहे, कैसे काम करें। तो उन्होंने मन ही मन ठाना वो फिर से कोशिश करेंगे और अपने मन का डर भगा कर रहेंगे, कि भाई पानी का डर वो भगा के ही रहेंगे। उन्होंने फिर से एक बार स्विमिंग सीखने की कोशिश की, लेकिन इस बार अकेले नहीं, इस बार उन्होंने अपने साथ एक इंस्ट्रक्टर रखा, एक इंस्ट्रक्टर, एक साथी रखा उन्होंने, एक टीचर रखा समझो उन्होंने, कि भाई जो उन्हें स्विमिंग सिखाए। और वो टीचर के साथ स्टेप बाय स्टेप महीनों तक जो है वो स्विमिंग सीखते रहे। आपके टेक्स्ट बुक में तो कहता है ना भाई, चैप्टर वाइज पूरे मंथ भी लिखे हुए हैं, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि भाई महीनों तक वो अपने टीचर के साथ जो है वो स्विमिंग सीखते रहे। और इनके टीचर भी स्टेप बाय स्टेप उनको जो है वो सिखाया, सब कुछ सिखाया स्टेप बाय स्टेप। भाई सबसे पहले इनको डर भगाने की जो है वो कोशिश की। भाई जिसके मन में पानी का इतना डर था, उसे पानी में भेज दें और सीधा कह के तुम स्विमिंग करना शुरू करो, वो सीखेगा ही नहीं ना कुछ भी। पहले तो मन में से डर निकालना ज़रूरी था, और वही काम इनके इंस्ट्रक्टर ने किया। सबसे पहले इनको जो है वो सिर्फ यही ट्रेनिंग दी गई कि भाई तुम खाली पानी में जाकर बैठो, पानी में सिर्फ बैठो। उन्होंने एक आध हफ्ता तो खाली यही ट्रेनिंग की कि कम से कम पानी के साथ रहेंगे, पानी के अंदर रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा डर भागेगा। सिर्फ पानी में बैठने की इनको ट्रेनिंग दी। उसके बाद दूसरे स्टेप में इनको जो है वो पानी के अंदर सांस लेना सिखाया, कि भाई पानी के अंदर किस तरह से ब्रीथिंग करनी है, कब ब्रीथिंग जो है वो कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, ये जो है वो इनको ट्रेनिंग दी गई, स्टेप बाय स्टेप इनको सिखाया गया। जब ये चीज़ जो है वो 1-2 हफ्ता और चली कि सिर्फ ब्रीथिंग करना, उसके बाद इनको दूसरे स्टेप में स्विमिंग सिखाई गई। फिर इनको स्विमिंग सिखाई गई जब धीरे धीरे ये पानी का डर खत्म हुआ। और ये करीबन 6-7 महीने चला, 6-7 महीने ये ट्रेनिंग चली। और फिर इनके इंस्ट्रक्टर इनसे दूर हो गए कि अब भाई तुम स्विमिंग सीख चुके हो, अब तुम अपने हिसाब से संभालो। ये इंस्ट्रक्टर जो है वो ऑथर से अब दूर हो गए, कि अब वो ऑथर अकेले थे, अब स्विमिंग सीख गए थे, मन में से डर जो है वो समझो काफ़ी निकल चुका था। लेकिन वो अब खुद में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते थे, ये समझना खुद को जो है वो रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि अब डर पूरी तरह से निकल चुका है। खुद का एग्जामिनेशन करना चाहते थे, ऑथर खुद का एग्जामिनेशन करना चाहते थे। और इसीलिए आखिरी में उन्होंने कोशिश की कि भाई इनकी सिटी में जो याकीमा रिवर थी, याकीमा रिवर, भाई उस रिवर में इन्होंने स्विमिंग करने की कोशिश की। पहले उन्होंने रिवर की जो पूरी ब्रीथ होती है, मतलब एक किनारे से दूसरे किनारे, वो एक किनारे से दूसरे किनारे पूरी उन्होंने स्विमिंग करने की कोशिश की। इन्होंने स्विमिंग पूल में, पॉन्ड में, लेक में तो स्विमिंग की थी अपने इंस्ट्रक्टर के साथ, वहाँ पे तो स्विमिंग उन्होंने सीख ली थी अच्छी तरह से। लेकिन वहाँ का पानी कैसा होता है, शांत पानी, एक ही जगह रुका हुआ। लेकिन अब वो नदी का पानी था, नदी तो बहती रहती है, ऐसे नदी बहती रहती है, और ये जो है वो इस साइड स्विमिंग कर रहे थे, एक कोने से दूसरे कोने तक। ये उन्होंने स्विमिंग कंप्लीट की, मन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि बहते हुए पानी में, इतने गहरे पानी में भी वो स्विमिंग कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो नदी में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, जो नदी के अलग अलग एरियाज थे, उस पूरे रिवर के अलग अलग एरियाज में वो स्विमिंग करेंगे और आखिरी में समुद्र तक वो जाएंगे, कि वो समुद्र में भी स्विमिंग करेंगे। और ये भी पार्ट उन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। उन्होंने पूरी नदी जो है वो स्विमिंग करते हुए कंप्लीट की, कि एक एरिया से दूसरे एरिया, दूसरे एरिया से तीसरे एरिया तक उन्होंने पूरी स्विमिंग की, और समुद्र तक भी वो पहुंचे। और तब इनके मन में पूरा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ, अब इनके मन का डर अब खत्म हो चुका है। किसी ने पूछा भी इसके बाद कि भाई ये पूरी स्विमिंग करते, पूरी नदी पार करते वक्त क्या जो है वो आपको डर लगा था? तो ऑथर ने कहा कि हाँ भाई, एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब जो है वो इंसिडेंट फिर से पूरा याद आया था, कि जब वो 10-11 साल के थे और किस तरह से पानी के अंदर डूबते जा रहे थे, वो इंसिडेंट फिर से याद आया था, फिर से डर आया था। लेकिन उस डर को भगाना कैसे है, वो अब वो सीख चुके थे। बरोबर ना, अब ये ऑथर सीख चुके थे कि अब डर को भगाना कैसे है। और इन्होंने इन्होंने खुद को जो है वो यही समझाया कि भाई डर नहीं, भाई डर से ज़्यादा जो है वो माइंड में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कि डर को कैसे भगाना है उसकी ट्रेनिंग माइंड में ज़रूर होनी चाहिए। नहीं तो अगर ये डर जो है वो हमारे मन पे हावी हो गया, कि मन पे जो है वो अगर डर ले लिया, तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा रुक जाती है, ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से जो है वो ख़त्म हो जाते हैं हमारे,
कि अगर ये डर जो है वो मन में रहे तो कहते हैं ना हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चैप्टर में ऑथर हमें यही समझाना चाहते हैं कि हर किसी को कोई ना कोई डर होता है, उस डर को भगाने की हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। और डर को भगाने की एक ही चीज़ है, जिस चीज़ का डर हो ना वो चीज़ हमें सामने से करनी चाहिए, सामने से जाकर हमें वो चीज़ करनी चाहिए। किसी को अंधेरे से डर होता है, किसी को हाइट से डर होता है, किसी को और कोई चीज़ से डर होता है। तो जिस भी चीज़ का डर हो ना हमें वो एक्टिविटी सामने से जाकर करनी चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, आखिरकार वो डर आपका खत्म हो ही जाएगा। किसी को अगर अंधेरे से डर हो तो खुद जानबूझकर हमें अंधेरे में जाना चाहिए, अंधेरे कमरे में बैठना चाहिए। पहली बार डर लगेगा, दूसरी बार डर लगेगा, अगर डर लगे तो पहली दूसरी बार अपने कोई इंस्ट्रक्टर को लेके जाओ जिसको अंधेरे से डर न लगता, अपना दोस्त, अपने पेरेंट्स, अपने साथी, उसे लेकर जाओ वहाँ पर कि भाई जैसे अंधेरे से डर ना लगता हो, तो वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा वहाँ पर। और जब एक दो बार ऐसे हो जाए ना फिर अकेले ट्राई करो अंधेरे में जाने की। फिर देखो जब पाँच छः बार हो जाएगा फिर अंधेरे से डर नहीं लगेगा कि हाँ भाई ये तो नॉर्मल है। किसी को हाइट से डर लगता हो तो भी इसी तरह की हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये डर भाग जाए। और डर शायद न भी भागे ना, कितनी बार सिचुएशन ऐसी होती है कि डर जाता नहीं है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाए ना जैसे ऑथर के साथ हुआ था कि वो पानी में इतना खराब इनका इंसिडेंट हुआ था कि जब वो 10-11 साल के थे इतनी बुरी तरह से पानी में फंस गए थे। वो इंसिडेंट लाइफ टाइम रहा इनको कि भाई इतनी बड़ी एज में भी वो डर गया नहीं, लेकिन उस डर से लड़ना कैसा है ये ऑथर ने सीख लिया था। बराबर ना, इस डर से लड़ना कैसा है ये उन्होंने सीख लिया था। तो इसकी वजह से अब भले डर आए ना, उनको चिंता नहीं थी कुछ। बराबर ना, अब चिंता नहीं थी। तो हमें भी भले डर अगर माइंड में रहता हो ना, कितनी बार कुछ ऐसे किस्से हो जाते हैं हमारे मन में कि जिसकी वजह से वो डर बैठ जाता है। तो अगर वो डर रहता भी हो ना तो माइंड को इतनी ट्रेनिंग हमें देनी चाहिए कि अगर कभी डर आए ना तो एक सेकंड में माइंड में से डर हमें कैसे भगाना है, कि उस डर को भगाकर फिर से वही एक्टिविटी हमें शुरू करनी है। बराबर ना, माइंड इतना ट्रेन ज़रूर होना चाहिए। तो ये जो चैप्टर दिया हुआ है ना वो इनडायरेक्टली आपको यही समझाने के लिए दिया हुआ है कि अपने मन का हर एक डर भगा दो। क्योंकि मन में जब डर रहता है तो हमारी बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है, हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है हमारा कि हम कुछ अगर करना चाहें तो वो नहीं कर पाते। इसलिए अगर डर नहीं रहेगा ना तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से हर एक्टिविटी कर पाएंगे, कोई भी चीज़ का। कि भाई हमें जो है वो कुछ नया स्टेप लेना है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है, वो मन में डर रहता है क्या पता जो है वो सक्सेस हो या ना हो। तो ये भी मन का एक डर है। तब उस वक्त भगा देना चाहिए, आप शुरू तो करो, कोशिश तो करो, देखा जाएगा, ना हुआ तो और कुछ करेंगे। ये कॉन्फिडेंस आता है। डर जो है वो हमें रोक देता है, कॉन्फिडेंस आगे बढ़ने की ताकत देता है हमें। तो इसीलिए मन में से हर छोटी छोटी चीज का डर भगाकर और कॉन्फिडेंस से जो है वो हमें काम करना चाहिए। फिर देखो कितना फायदा हो रहा है हमें। बरोबर। तो देखो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, चैप्टर 3 हमने देखा इंग्लिश का, वैसे ही इंग्लिश के जो दूसरे चैप्टर्स हैं, आगे के पॉइंट्स होंगे, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।